सवाल है मोहम्मद अतीक पूछते हैं पेशावर से, मुफ्ती साहब, महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि इनकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई थी, तो क्या वाकई हकीकतन ऐसा ही है? जी मोहतरम, ये एक वाक़या है जिसमें इसका ज़िक्र मिलता है। वो वाक़या कुछ इस तरह है कि महमूद गजनवी अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उसने ये आवाज़ जो है वो बुलंद की कि मैं हज़रत खिज़र, खिज़र लफ्ज़ भी पढ़ना ठीक है, लेकिन खज़र बाज़ उलमा लिखते हैं कि खज़र पढ़ा जाए। बहरहाल दोनों तरीक़ों से आप पढ़ सकते हैं। तो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम से कौन मेरी मुलाकात करवाएगा? तो एक वहाँ दरबार से आदमी उठा, वो कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, मैं मुलाकात करवाता हूँ, लेकिन उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि आप मुझे 6 माह का राशन जो है वो लेकर दें। मैं दरिया के किनारे पे बैठकर अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ होता हूँ। जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं भी आपसे मुलाकात करवा दूँगा। वो एग्री हो गया। उसने जो भी उसके अखराजात थे वो मुकम्मल किए, उसको जो भी लेकर देना था वो दिया और 6 माह की रुख़सत पे भेज दिया गया। 6 माह गुज़रने के बाद उसने उसको बुला लिया और पूछा महमूद गज़नवी ने कि तूने 6 माह लिए थे, तो तू मुलाकात नहीं करवाई अभी तक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से। तो वो कहने लगा कि हज़रत, मेरी खुद मुलाकात नहीं हुई, मैं किस तरह आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ? आप ऐसा करें कि 6 माह का राशन मुझे और दे दें, और मैं दरिया के किनारे पे बैठा हुआ हूँ, तो इंशाअल्लाह अगले 6 माह में मैं आपकी मुलाकात करवाने में कामयाब हो जाऊँगा। महमूद गज़नवी ने जो है वो एग्री हो गया और उसने जो है वो दे दिया उसको राशन। वो साल मुकम्मल हो गया तो उसने उसको बुला लिया कि बता भई, तू अपने वायदे के ऊपर पूरा क्यों नहीं उतरता? तो उसने जवाब दिया कि ए बादशाह, अभी तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो मैं आपकी मुलाकात कैसे करवा सकता हूँ? तो महमूद गज़नवी चूँकि दरबार लगा हुआ था, उसने पूछा कि ये आदमी साल एक जो है मेरी तरफ से इसने अनाज लिया है, खाना लिया है, अखराजात लिए हैं, लेकिन 1 साल गुज़रने के बावजूद भी जिस मकसद के लिए मैंने भेजा था, वो मकसद तो मेरा पूरा नहीं हुआ। तो अब इसका क्या इलाज किया जाए? वहाँ पे बैठा हुआ एक शख्स बोला, कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, इसका सर जो है वो गर्दन से जुदा कर दिया जाए, यानी जिस्म से जुदा कर दिया जाए, इसका गाँठा उतार दिया जाए। तो एक वहाँ पे रूहानी शख्सियत वाले, खूबसूरत चेहरे वाले भी बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। महमूद गज़नवी ने उसकी तरफ देखकर कहा कि बुज़ुर्गों, आप फ़रमाएँ, आप इस सज़ा के बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो कहता है ठीक कहता है। फिर एक और आदमी से पूछा कि तू बता, तू इसके बारे में क्या कहता है कि 1 साल मुझसे ये अखराजात लेकर गया है, लेकिन हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात नहीं करवा सका। उसने कहा कि इस पर कुत्ते छोड़ें और कुत्ते इसको चीर-फाड़ कर दें, ताकि इसको पता चले कि बादशाह के साथ धोखा किया है, और लोगों को भी पता चले कि जो बादशाह के साथ धोखा करता है उसकी सज़ा जो है वो यही होनी चाहिए। तो फिर इस बात पर भी महमूद गज़नवी ने पूछा उस रूहानी शख्सियत, खूबसूरत चेहरे वाले की तरफ मुँह करके पूछा कि आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि जो इसने कहा ठीक कहा। फिर जो महमूद गज़नवी के खलीफा थे, जिनका नाम अय्यास किताबों में आता है, उसने अय्यास से पूछा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि आप बताएं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि 1 साल का इसने जो है वो मुझसे खाने पीने का सामान लिया है, अखराजात लिए हैं, लेकिन 1 साल के बाद ये अपने मिशन को भी पूरा नहीं कर पाया, तो इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? तो अय्यास रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि आप बादशाह हैं, आप बहुत बड़ी दौलत के मालिक हैं, अगर उस दौलत में से कुछ इसने भी खा लिया है तो कोई बात नहीं है, इसे माफ़ कर दें, अल्लाह माफ़ करने वालों के साथ है, तो आप माफ़ कर दें इसे। तो फिर उस महमूद गज़नवी ने उस रूहानी शख्सियत की तरफ मुँह करके पूछा कि आप क्या कहते हैं? उसने कहा जो इसने कहा ठीक कहा। फिर महमूद गज़नवी कहने लगा कि आप ये मुझे बताएँ कि मैंने 3 मुख़्तलिफ़ लोगों से पूछा है, 3 मुख़्तलिफ़ लोगों ने मुख़्तलिफ़ जवाबात दिए हैं, लेकिन आप जो हैं वो कहते हैं कि दुरुस्त कहा, इसकी क्या वजह है? तो उसने रूहानी शख्सियत जो चमकते हुए चेहरे वाले वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने जवाब दिया कि महमूद गज़नवी, जब तुमने पहले शख्स के बारे में पूछा था, तो ये आदमी चूँकि एक कसाई है,
لوگوں کے جانور ذبح کرتا ہے، گردنیں جانوروں کی جو ہیں وہ جسم سے جدا کرتا ہے، تو اس نے اپنے ہی کاروبار کو جو ہے وہ سزا کے طور پہ بول دیا ہے۔ اس نے چونکہ اس کا خاندان اس طرح کا تھا، اس خاندانی طرز عمل پہ عمل کرتے ہوئے اس نے سزا بھی ایسی کہہ دی، تو میں نے کہا ٹھیک کہا۔ تو دوسرا جو ہے، جو کہ اس کے لوگوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں گھروں میں، اور یہ لوگوں کے اوپر ایسا ہی ظلم کرتے ہیں کہ کتے چھوڑ دیتے ہیں، تو چونکہ ان کے خاندان کا طریقہ کار یہی تھا، تو اس نے وہی سزا جو ہے وہ آپ کے دربار میں پیش کر دی۔ تو میں نے کہا ٹھیک کہا، لیکن ایاز جو ہے یہ سید ہے، اور سید مدان کربلا میں جو ہیں انہوں نے اپنے جسم، اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن دشمن کے لیے بددعا تک نہیں کی۔ تو یہ ایک خاندانی سید ہے، تو اس نے سید جو ہونے کے ناطے معافی کے بارے میں کہا ہے، تو میں نے کہا یہ ٹھیک کہا ہے۔ تو محمود غزنوی موڑ کر اس نے ایاز کی طرف یہ دیکھ کر کہا کہ تم سید ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ فرما رہے ہیں میں سید ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے آج تک یہ بات میرے اوپر کیوں نہیں کھولی کہ میں سید ہوں؟ تو آپ ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس روحانی شخصیت کی طرف منہ کر کے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، آپ نے میرا جو ہے وہ شخصیت کو ظاہر کر دیا۔ بادشاہ سلامت، میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے جس نے 3 جوابات دیے ہیں اور مجھے سید کے نام سے جو ہے ظاہر کر دیا ہے، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو یہ واقعہ ملتا ہے ایسا، اللہ کے ولی کی بڑی شان ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں زیادہ روایتیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔